So, hello friends, welcome back to my channel. So, friends, today's reading would be brief and ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट इट वुड बी अ पाइल सिलेक्शन. आई एम थिंकिंग कि ये पाइल सिलेक्शन ही रखूँ मैं. सो ब्रीफ होगी, ज़्यादा नहीं होगी. एंड डेक में यहाँ पर शैडो लव ओरेकल कार्ड से ही मैं दो कार्ड्स पिकअप करूँगी पाइल के लिए. ठीक है. सो वी आर गोना चेक कि आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, तो इज दिस पर्सन योर सोलमेट. ठीक है. ये रीडिंग ब्रीफ होगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी. ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी चीज़ें. ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू नो कि इज दिस पर्सन योर सोलमेट और नॉट, तो इंट्यूटिवली चूज द कार्ड, जोन सा कार्ड आपके टेंशन ग्रैब करे. ठीक है. अरे, इंट्यूटिवली चूज द इमेज जो आपको आपकी तरफ खींचे. अगर कोई चूज नहीं कर पा रहा तो आप चिट्स बना सकते हो. 1 and 2 लिखो एंड चिट्स को शफल करो भगवान को याद करके. जोन सी चिट आए यू कैन वॉच दैट पाइल. पाइल 1 आए तो यू कैन वॉच पाइल 1. पाइल 2 आए तो आप पाइल 2 देख सकते हो. अगर अभी तक चूज नहीं किया तो यू कैन पॉज द वीडियो फ्रॉम हियर ऑन एंड देन चूज द पाइल. So okay, we are gonna start with the reading. Tangled. So जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, unable to free yourself from a sticky situation, taking a step back helps you to see clearly. तो यहाँ पर कोई फंसा हो सकता है. ओके. तो यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, क्या उनके पर्सन जो हैं वो सोलमेट है इनके. आपके दिमाग में जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आपको डाउट है कि आपके पर्सन आपके सोलमेट है या नहीं. सोलमेट कुड बी फ्रेंड्स, कुड बी द वन जिनके साथ आप रिलेशनशिप हो. आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके सोलमेट. तो सोलमेट आपकी सेम सोल फैमिली से कौन है. ठीक है. या आपके रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं. दिस पर्सन कुड बी एनी वन जिसके बारे में आप जानना चाहते हो. तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि पर्सन आपके सोलमेट है या नहीं है, जो कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो वो हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड हो, आप मिस्टीरियस फ्रेंड हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो ये वो भी हो सकता है. सोलमेट है ये पर्सन, आपके सोलमेट है या सोलमेट नहीं है. इज दिस पर्सन योर सोलमेट. सो मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी को कोई तरीके का पेन हो सकता है हाथ पैर में या शोल्डर में. आई फील मुझे ना यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जी आ रही है. ठीक है. तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपका फ्रेंड आपका सोलमेट है या नहीं है, पाइल नंबर 1, अनेबल टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम अ स्टिकी सिचुएशन, टेकिंग अ स्टेप बैक हेल्प्स यू क्लियरली. तो मे बी आप ना किसी सिचुएशन को लेकर यहाँ पर कंफ्यूज हो, किसी रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो, पाइल नंबर 1. सो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो अभी एक थोड़ा स्टेप पीछे लो. ठीक है. देन एनालाइज द सिचुएशन, तब आगे स्टेप लेना. ठीक है. अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपका फ्रेंड है वो सोलमेट आपका है या नहीं है, तो आपका फ्रेंड आपका सोलमेट है. मेरे को ये चीज लग रही है क्योंकि दिस पर्सन इज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट यू. यहाँ पर कोई फ्रेंड आपका बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है. ठीक है. तो वो जेन्युइनली आपका सोलमेट है जो आपका लॉन्ग टर्म से माइंडेड, कि अगर आपका उस पर्सन के साथ किसी के लिए, मुझे 8 ईयर स्पेसिफिक आ रहा है, 8-4 मेरे को 2 ईयर्स का लग रहा है. 2-8-4 जिसके साथ आपका लंबा चला है. कोई भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा फ्रेंड है जिसका आपके साथ 4 ईयर्स का बॉन्ड है, या 4-6 ईयर्स का बॉन्ड है, 8 ईयर्स का बॉन्ड है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, 6 ईयर्स का बॉन्ड है, समथिंग लाइक दैट, तो ये पर्सन आपका सोलमेट है. मेनली आपके क्वेश्चन का आंसर जो यूनिवर्स दे रहे हैं कि अगर आपको डाउट है कि आपका फ्रेंड आपका सोलमेट है, तो है. आप अगर आपको डाउट है कि आपका लव इंटरेस्ट आपका सोलमेट है, तो एक ही कंडीशन पे आपका लवर या आपका फ्रेंड आपका सोलमेट तभी है जब वो आपकी लाइफ में 6 या 8 ईयर से ज्यादा है आपकी लाइफ में. ठीक है. तो ये आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है जो मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पर कैच हो रहा है. यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो इंसान से आप रेगुलरली 8 ईयर से कॉन्टैक्ट में हो या 8 ईयर से आपकी बातचीत रह रही है उस इंसान से, लाइक यू आर फ्रेंड्स टुगेदर, वो फॉर्मल बातचीत नहीं, वो इनफॉर्मल बातचीत है. कभी जब भी बात होती है बहुत हंस हंस की बात होती है, बहुत एंजॉय करते हो, एक दूसरे से बात करने का टाइम ढूंढते हो, बट एट टाइम्स शेड्यूल क्लैश होते हैं, बातचीत नहीं हो पाती. बातचीत करना चाहते हो बट बातचीत हो नहीं पा रही है. लाइक यू वांट दैट बॉन्ड टू ग्रो, बट वो उस वे में बॉन्ड ग्रो नहीं हो पा रहा है आप दोनों का. सो वो चीज मेरे को दिख रही है. तो अगर बस ये बात है, यू वांट अ रिलेशनशिप विद दिस, रिलेशनशिप के टर्म्स में मुझे लग रहा है
भाई मैं डर गई। तो यहाँ पर कोई अफ्रेड हो सकता है, ऑलरेडी परेशान हो सकता है। थोड़ा सा हवा की वजह से शायद डोर हिला, सो मैं थोड़ा डर गई। सो यहाँ पर कोई अफ्रेड हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि ये कोई बहुत पुराना दोस्त है आपका, जो भी है। अगर आपको डाउट है कि आप रिलेशनशिप में हो, वो आपका सोलमेट कनेक्शन है या नहीं है, तो मेन जो आपकी कंडीशन मुझे लग रही है कि जो भी आपका पर्सन सोलमेट होगा आपका, वो आपकी लाइफ में लंबा रहेगा। लाइक आपके केस में, जो भी ये पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, आपके केस में स्पेसिफिक 6, 8, 3, 4 साल का अगर आपका रिलेशनशिप है, 6, ये देखो यहाँ पर 2, 6 की फिगर्स है, 3, 8, 4 ईयर्स का अगर आपका रिलेशनशिप रहता है, मोस्ट प्रॉब्लली मेरे को जो प्रोमिनेंट आ रहा है वो 8 या 6 आ रहा है इंट्यूटिवली। तो अगर आपका इस पर्सन के साथ 6 या 8 ईयर्स लॉन्ग रिलेशनशिप है, या आपका रिलेशनशिप रहता है लंबा 4 ईयर्स के बाद तक, या 4 ईयर्स का रिलेशनशिप रहता है, या 6 ईयर्स का रिलेशनशिप रहता है, या आपका आपके फ्रेंड्स के साथ 8 ईयर्स का रहता है, जो भी आपके फ्रेंड आपसे 8 ईयर्स तक आपकी बात हो रही है, आपकी 8 ईयर्स फ्रेंडशिप को हो गए हैं, या आपके रिलेशनशिप को 6 या 8 ईयर्स हो गए हैं, तो वो पर्सन आपका सोलमेट होगा। लाइक आपकी उसमें, आपकी उस पर्सन के साथ एक इनफॉर्मेलिटी वाला रिलेशनशिप है, एक इनफॉर्मेलिटी है, फॉर्मल बातचीत नहीं कह रही मैं, एक इनफॉर्मेलिटी है। जब भी बात होती है बहुत बहुत अच्छा लगता है, उस पर्सन को भी बात करके आपसे अच्छा लगता है, आपको भी उससे वाइब्स अच्छी आती है, और आपको भी उस पर्सन से वाइब्स अच्छी आती है, उस पर्सन को भी आपसे अच्छी वाइब्स आती है, आपको भी अच्छी वाइब्स आती है। तो यू शेयर द सेम स्पार्क व्हेन एवर यू टॉक टू ईच अदर। तो अगर आपका रिलेशनशिप पुराना है, आपके कार्ड्स में यही है कि अगर आपका बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो वो आपका रिलेशन, आपको पहचानना है कि कौन आपका सोलमेट है या नहीं है। पाइल नंबर 1, आपको कंफ्यूजन है कि आपका कौन सोलमेट है कौन नहीं है। तो आपका इस पर्सन के साथ, जो भी जिसके बारे में भी आपको जानना है, आपका 6 या 8 ईयर्स का रिलेशनशिप रहेगा ही रहेगा, मिनिमम कह रही हूँ। तो इतना रहा तो आपकी बातचीत है, आप हंस हंस के बात कर रहे हो, आप एक दूसरे को समझते हो, इतना आप उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल हो, वो पर्सन भी आपके साथ ओपन अप होने में कंफर्टेबल है, तो डेफिनेटली अगर 6 ईयर से वो है, फॉर्मल बातचीत की बात नहीं कर रही, इनफॉर्मल बातचीत की, लाइक एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर सकते हो, वही कंफर्ट लेवल है, वही अंडरस्टैंडिंग है, और वही स्पार्क आता है बात करने में, मजा आता है, वही एक दूसरे की तरफ खिंचाव है फ्रेंडशिप में भी कि रह नहीं सकते, वो फ्रेंडशिप वाली स्पार्क है, तो सोलमेट है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी होगा, और फैमिली भी मुझे यहाँ पर आपका सोलमेट लग रही है। फैमिली में भी आपका कोई सिबलिंग, आपका छोटा भाई बहन अगर कोई है, या बड़ा भाई बहन भी हो, छोटा लग रहा है मुझे आपका, हो सकता है वो आपका सोलमेट है, ठीक है, मुझे ये चीज लग रही है। मोर लाइक यू, भाई किसी उसका वो आया है, ठीक है। यहाँ पर किसी को शोल्डर्स में दर्द हो रहा हो सकता है, हाथ पैर या शोल्डर्स में दर्द हो रहा हो सकता है जब आप रीडिंग देख रहे हो, या बहुत ज्यादा थके हो सकते हो जब आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। किसी के साथ आपका पुराना बॉन्ड मेरे को यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। कोई आप जब बीमार हो ना, यहाँ पर किसी के लिए मुझे आपके पेरेंट्स भी सोलमेट लग रहे हैं। पाइल नंबर 1, किसी के लिए मुझे आपके पेरेंट्स भी सोलमेट लग रहे हैं, कि जब आप बीमार हो, जब आप इल हो, तो ये पर्सन आपकी केयर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, वेरी कंसर्न अबाउट योर हेल्थ। जब भी आप बीमार पड़ते तो ये पर्सन आपके सपोर्ट के लिए आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या जो भी है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, जो भी है, जो आपके साथ आपकी बीमारी में खड़ा रहता है, तो वो है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है पाइल नंबर 1 आपसे, ठीक है। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो अगर आपने मेरी पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग। आपको जो भी क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, या आपको जानना आपका फ्रेंड जेन्युइन है या नहीं है, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू करियर, जॉब कब लगेगी, करियर कब सेटल होगा, एवरीथिंग यू कैन आस्क विया टैरो। आजकल मैं एडिशनल गाइडेंसेस भी दे रही हूँ विया ओरेकल cards, oracle text. So you can also go with the oracle text guidances if you want. You can take a personalized reading from me. उसके लिए आपको डीएम करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, predictions by सिया के इंस्टाग्राम पे डीएम करना पड़ेगा, and you can get your personalized reading booked. And अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, जिससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है, ठीक है, मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर नए हो तो अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। फ्यूचर में भी बहुत रीडिंग्स आने वाली होती है। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये कार्ड चूज किया, ऑल टॉक, वेलकम टू योर रीडिंग। सिल्वर,
आपके पास गोल्ड हो सकता है या कोई सिल्वर ज्वेलरी हो सकती है, आपने पहनी हो सकती है, गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी आपने करंटली पहनी हो सकती है या आपके पास हो सकती है। सिल्वर टंग डेविल, बिग फ्लर्ट, नो एक्शन प्लेयर। क्या ये पर्सन आपका सोलमेट है? यूनिवर्स प्लीज बताओ। मैं जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, क्या ये जो भी पर्सन है मेरे पाइल 2 की लाइफ में, ये पर्सन मेरे पाइल 2 का सोलमेट है? हाई प्रीस्टेस, फर्स्ट कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 2 एनर्जी बहुत ज्यादा है, 2 मंथ्स में, 2 दिन में, 2 हफ्ते में कुछ हो सकता है। 3 एम्प्रेस कार्ड, सोलमेट है? सोलमेट नहीं है। ओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द लास्ट कार्ड इन द डे, जो मतलब इस फाइल के लिए है। सो मुझे जो यूनिवर्स दिखा रहे हैं, मुझे ये चीज दिखा रहे हैं कि देयर कुड बी सम प्रॉब्लम इन योर हेयर, या हेयर से रिलेटेड आप परेशान हो सकते हो, या आपके अभी आप करंटली बाल वॉश करके आए हो सकते हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आपने सेम डे हेयर वॉश करे हो सकते हैं आपने, ठीक है। सो लेट मी टेल यू फाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पर कई मल्टीपल लोग दिख रहे हैं कि आपके सोलमेट हैं या नहीं है। लेट मी स्टार्ट। आपका सोलमेट वो इंसान नहीं है, आपकी लाइफ में 2-3 लोग हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो कुछ लोगों को लेकर, कुछ सिचुएशंस को लेकर। आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, ठीक है। आपको फाइट करने के लिए 2 लोग हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी को लाइक कर सकते हो एंड कोई बंदा आपको लाइक करता है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप सिचुएशन दिख रही है, या आप जिसको लाइक करते हो वो पर्सन फर्दर किसी को लाइक करते हैं, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं किसी के पास, ठीक है। तो मैं एक चीज बता सकती हूँ कि अगर आपको पहचानना है कि एक पर्सन आपका सोलमेट है या नहीं है, जिस पर्सन से आपका बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, लाइक अननेसेसरी मारपीट टाइप सिचुएशन है, जिसको आपको देखकर वाइब्स ही नेगेटिव आती है, डेविल वाली वाइब्स, आपको लगता है कि यार ये डेविल है, आपको लिटरली एक उसमें डेविल एनर्जी दिखती है। डेविल मतलब हैवान टाइप लगता है कि लाइक आपको उस पर्सन की वाइब्स अच्छी लगती है, उस पर्सन के आसपास रहना पसंद नहीं है। लाइक आप जानते नहीं, बट आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यार ये इंसान मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को अवॉइड करना है। आप किसी को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, सम रीजन यू वांट टू अवॉइड सम पीपल आपके आसपास के जो फाइट्स क्रिएट करते हैं, जो अननेसेसरी आपकी लाइफ में पीस नहीं रहने दे रहे हैं। आपकी कॉलेज हो, आपकी स्कूल हो, जहां भी आप, मेरे को लग रहा है कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को आप अवॉइड करते हो, या कुछ आपके आसपास के आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको आप अवॉइड करते हो, जिनसे आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती, दो यू आर विद देम, बट यू अवॉइड टॉकिंग, अवॉइड शेयरिंग योर सीक्रेट्स। आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते कि आप उन्हें सीक्रेट्स बता पाओ। आप रहते होगे साथ, बट आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते 100% कि आप उनसे अपने सीक्रेट शेयर कर पाओ, उनके साथ ओपनली बातचीत कर पाओ, आपको उनसे वाइब्स अच्छी नहीं आती। तो दोज पीपल आर नॉट योर सोलमेट, ठीक है। पाइल नंबर 2, अगर आपको पहचानना है कि कौन आपका सोलमेट है या नहीं है, आपके सोलमेट्स हैं 2-3 लोग आई कैन सी जो आपके सोलमेट्स हैं, बट यहाँ पर मैक्सिमम ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप दूर करना चाह रहे हो, जिनको आप अवॉइड करना चाह रहे हो, सो दोज पीपल आर नॉट योर सोलमेट। जिनको आप अवॉइड करना चाह रहे हो, जिनसे एक गैप रखना चाह रहे हो, अपने आप से दूर करना चाह रहे हो जिन लोगों को, लाइक आप अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लेते हो एकदम, और अपने सीक्रेट्स छुपा रहे हो, आप बेसिकली अपनी लाइफ उनसे कंप्लीटली सीक्रेट रख रहे हो। जैसे वो इंसान आता है, आपको अंदर से फील नहीं होता कि आप उस पर्सन से कुछ भी शेयर करो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो लाइक यू आर नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग वट एवर इज गोइंग इन योर लाइफ विद समवन। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को आपको अवॉइड करने की जरूरत है, बिकॉज दोज पीपल आर नॉट हेल्दी एंड दोज पीपल आर नॉट जेन्युइन ऑल्सो, ठीक है। बट आपको समहाउ ऐसा हो सकता है कि आपको एंटरटेन करना पड़े, या आप सबके साथ बनाकर रखते हो, इवन दो यू आर नॉट हैविंग दैट गुड वाइब, बट आप फिर भी उनके साथ बनाकर रख रहे हो, या उनके ग्रुप में रह रहे हो, उनसे बातचीत करते हो अच्छे से, आपको बनाकर रखनी पड़ रही है। बट आपको जब अंदर से वाइब नहीं आ रही कि आपको इस पर्सन से शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आप कंफ्यूज हो, आपको डेविल टाइप वाइब्स आती है, आपको नेगेटिव वाइब्स आती है, आप थोड़ा रिस्ट्रेक्ट करने की कोशिश करते हो, आप सीक्रेट्स उस पर्सन से ओपनली शेयर नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन के सामने ओपनली। आपको लगता है कि मेरे को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इस इंसान पे अंदर से, या जो बंदा बहुत ज्यादा झगड़ा कॉज करता है, या आपको जिसकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स आती है, या जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है, वो पर्सन जेन्युइन नहीं है, वो आपका सोलमेट नहीं है। जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है वो पर्सन ठीक नहीं, ठीक है, या आप जिसके साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे, तो वो पर्सन आपका सोलमेट नहीं है। ऑन द अदर हैंड एम्प्रेस
आपकी मदर हो सकती है जिनके आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हो, तो योर मदर कुड बी योर सोलमेट, ठीक है। या कोई फीमेल फिगर जो आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करती है, जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, आपके आसपास कोई फीमेल हो सकती है या मेल भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, ठीक है। आपकी सारी बेकार की चीज़ें मानते हैं, आप कुछ भी डिमांड करो वो आपके आगे आपको लाइक अ प्रिंसेस ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो भी आपको प्रिंसेस या प्रिंस की तरह ट्रीट करते हैं, आप जो भी बोलो आपके आगे आगे चीज़ें रख देते हैं। आप कितना भी रूड बिहेव करो, दैट पर्सन इज ऑलवेज विद यू। जो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली लाइफ में आपके पेरेंट्स ऐसे हो कि आप कितने भी रूड हो, आप कितनी भी बदतमीजी करो, फिर भी योर पेरेंट्स आर सो लविंग कि वो आपको चीज़ें लाकर दे रहे हैं, टॉयज लाकर दे रहे हैं, या जो भी आपको पसंद है, आपकी सारी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, आपकी सारी डिमांड सुन रहे हैं। सो अगर कोई आपको पर्सन नर्चर कर रहा है, जो आपकी टेक केयर कर रहा है, जो आपके ऊपर खर्चा कर रहा है, आई कैन सी नर्चर कर रहा है, एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, नर्चर कर रहा है, टेक केयर कर रहा है, वो पर्सन आपका जेन्युइनली सोलमेट है, ठीक है। जो आप पे खर्चा कर रहे हैं, जो आपकी टैंट्रम सह रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यू वुड बी अ वेरी डिमांडिंग पर्सन। आप मेल हो फीमेल हो, आपको डिमांड करने की आदत हो सकती है, अपने हिसाब से चीजें करवाने की आदत हो सकती है। अगर आपके आसपास कोई पर्सन है कि जिसके आगे आप जो आपके टैंट्रम सह रहा है, जो आपके नखरे सह रहा है, जो आप जितना भी मिसबिहेव करो फिर भी वो पर्सन आपके लिए जेन्युइन ही है, प्यार करता है, या आपके गुस्सा भी सहता है, तो दैट पर्सन इज जेन्युइन। चाहे वो आपका लव इंटरेस्ट में हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, लाइक आप जितनी भी बदतमीजी करो, आप कितनी भी रूडली बिहेव करो, आपका बिहेवियर एक्सट्रीम ही क्यों ना हो, फिर भी वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आप पे कभी गिव अप नहीं करते। लाइक आपकी मदर हो सकती है, इसीलिए मदर नजर आती है, एम्प्रेस इज मदर, मदर, ग्रैंड मदर, फीमेल फिगर, या आप किसी के साथ फीमेल के साथ भी रिलेशनशिप में हो सकते हो, ऐसी हो जो आपके गुस्सा सह रही है, आपकी टॉक्सिसिटी सह रही है, तो दैट पर्सन इज योर सोलमेट, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नो हाउ टू मेक अ चॉइस कि आपका सोलमेट है या कौन नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रही है कि कौन आपका सोलमेट है या कौन नहीं है, कि आपको कैसे पहचानना है कि आपका सोलमेट कौन होगा, कैसा होगा। बट मुझे लग रहा है कि आपको रियली नहीं पता लाइफ में कि कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका बैड विशर है। आपको पता ही नहीं है कि आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। सो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप कंफ्यूज रहते हो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका वेल विशर है ना, वो आपको हर बार सजेस्ट करता है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपको बोलता है कि यार मेरे को लगता है तुम्हें इस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, ये ना पर्सन मुझे ज्यादा ठीक नहीं लगता, और उस पर्सन का कंसिस्टेंटली रहता है। मतलब हर पर्सन के लिए जब भी आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो, तो वो एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, अगर आप उसको अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो तो आपको जजमेंट दे रहा है, यार मुझे लगता है ना कि ये पर्सन से तूने बात करी ना, ये पर्सन ठीक नहीं है, ठीक है। फिर आपकी फिर कुछ टाइम बाद इस किसी दूसरे पर्सन से बात हुई, तो वो पर्सन आकर फिर से आपको जजमेंट दे रहा है कि ये पर्सन ठीक है, बट तुम इस पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर्सन तुम्हें फंसा सकता है। जो आपको कंसिस्टेंटली आकर गाइडेंस दे रहा है ना कि आपकी लाइफ में आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, या ये पर्सन ठीक नहीं है, थोड़ा बच के रहना, या ऐसे करना वैसे करना, या इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, इस पे नहीं ट्रस्ट कर सकते, जो आपको कंसिस्टेंटली गाइडेंस दे रहा है, कंसिस्टेंट, मेक इट, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको लगता है कि बंदा मेरे को जेन्युइन एडवाइस दे रहा है और कंसिस्टेंटली एडवाइस दे रहा है। जब भी आपकी लाइफ में कोई इवेंट होता है कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, वो पर्सन भी आपका सोलमेट है, ठीक है। वो पर्सन भी आपका सोलमेट है, एंड आपको उस पर्सन से ओपन अप करने की जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सोलमेट कौन है, आपका वेल विशर कौन है, आपका बैड विशर कौन है। क्योंकि मैं ये चीज देखती हूँ, यू आर रियली कंफ्यूज्ड विद कि आपको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका बैड विशर है। तो यू आर रियली कंफ्यूज्ड, आप एट टाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आप गलत लोगों को सपोर्ट कर देते हो। जो आपके बैड विशर है आप उनको गुड विशर समझ लेते हो, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, एंड यूनिवर्स के साइन सिग्नल्स कैच करो। आई थिंक यू आर इंट्यूटिव, बट आप अपनी वो इंट्यूटिव चीजें यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। पाइल वन भी आपसे रेजोनेट हो सकती है कि जो आपके साथ आपकी लाइफ में बहुत टाइम से है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, वो चीज भी आपका सोलमेट डिफाइन कर सकता है। तो यू कैन वॉच पाइल वन ऑल्सो, फाइल टू, तो यू विल गेट अ ग्लिम्स। बट अगर आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का जानना है कि आपका फ्रेंड है, कौन है नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दैट पर्सनलाइज रीडिंग। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रेडिक्शंस बाय सिया। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा ड्रामे करता हो, जो अननेसेसरी क्योस क्रिएट करता हो, ड्रामा क्वीन जिसको आप कह सकते हो कि बहुत ड्रामा करता हो। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, तो वो पर्सन आपका सोलमेट नहीं है, ठीक है। जो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करे, सीन क्रिएट करे, फंसाने की कोशिश करे, ट्रैप्स बिछाए, तो दैट पर्सन इज नॉट योर सोलमेट, फाइल नंबर 2, ठीक है। बट अगर आपको
एग्जैक्टली जानना है कि कौन आपका सोलमेट है या नहीं है, बाय द नेम ऑफ द पर्सन। अगर आपको डाउट है कि कौन सोलमेट है आपका, कौन जेन्युइन इंसान है, कौन फेक इंसान है, कौन सोलमेट है, कौन सोलमेट नहीं है, एग्जैक्ट विद नेम आपको जानना है, तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। आप चाहो तो आप मुझसे करवा सकते हो, या जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करो आप करवा सकते हो। अगर आपने मेरे से करवानी है तो यू कैन DM मी ऑन Instagram प्रेडिक्शंस बाय सिया, एंड यू कैन गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड। वहाँ पर आजकल मैं एंजल गाइडेंसेस भी दे रही हूँ, जहाँ पर मेरे पास अदर ओरेकल टेक्स हैं, वहाँ से भी मैं गाइडेंसेस निकालती हूँ, जहाँ पर आपको एडिशनल गाइडेंसेस मिल पाए। तो एग्जैक्ट यूनिवर्स की हम गाइडेंसेस ले रहे हैं, बहुत डेप्थ में रीडिंग होती है जहाँ पर 100% क्लैरिटी आती है। सो यू कैन गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग बुक। अगर आपको किसी की भी इंसान के बारे में जानना है, करियर वाइज जानना है, कुछ भी जानना है, तो यू कैन गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग बुक। एंड अगर आपने मेरे से करवानी है, मेरे से करवा सकते हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, बट मेरे से करवानी है तो यू कैन गो टू दैट इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। आप मेरा लिंक यहाँ पर होगा, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्रेडिक्शंस बाय सिया का। मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट्स में कोई भी फेक लिंक को ना फॉलो करो, फेक भी होते हैं कई लोग। तो मेरे जो चैनल पे मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसी को फॉलो करना, प्रेडिक्शंस बाय सिया के, ठीक है। वहां पर इंस्टाग्राम पे प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे आप आकर मेरे को पर्सनलाइज रीडिंग के लिए DM कर सकते हो। मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू एंड यू कैन गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड। एंड आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं आपके मन में, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कौन जेन्युइन इंसान है, कौन किस पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करियर वाइज भी बहुत गाइडेंसेस मिल जाएगी कि करियर में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या किस कोर्स पे फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जॉब कब लगेगी, कब नहीं लगेगी। तो एवरीथिंग यू विल गेट अ बंच ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। तो मैं आजकल ओरेकल गाइडेंस भी लेती हूँ, जिससे और क्लैरिटी मिल रही है, जिसमें लाइक एग्जैक्ट मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स से, गॉड से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। आने वाले टाइम में बहुत रीडिंग्स आने वाली है, आप पास्ट में भी रीडिंग्स देख सकते हो, मैंने बहुत अपलोड कर रखी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।